Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. In previous video we had completed chapter 6 NCERT Computer Science and today we will start chapter 7th that is functions. Okay, and first of all यहाँ पर हम functions को define करेंगे and इसके जो types हैं उसके बारे में discuss करेंगे. उसके बाद हम MCQ practice करेंगे. Okay, let's begin. व्हाट इज़ फंक्शन हेयर. फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड है जिसमें हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं. इसको ही हम क्या बोलते हैं? फंक्शन. और फंक्शन की हमें क्यों थी? जब भी हमें सेम कोड को फंक्शन में यूज़ करना है बार बार, तो उसके लिए हमने क्या किया? जो फंक्शन है उसका हमने यूज़ किया है कि हमारी जो रिपीटेशन है वो हम अवॉइड कर सकें. सेम कोड को बार बार अगर प्रोग्राम में हमें यूज़ करना है तो फंक्शन हमें हेल्प करता है अवॉइड करने में रिपीटेशन को. ओके, रिपीटेशन यहाँ पे क्या होती है? अवॉइड होती है. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शंस के सिंटैक्स की, तो सिंटेक्स इसका जो सिंटैक्स होता है इसमें फर्स्ट जो हम क्या करते हैं? डेफ कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं. एंड डेफ कीवर्ड ये क्या है? जिसमें हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे. एंड डेफ के बाद हम क्या क्या करेंगे? यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे. ओके, यहाँ पे फंक्शन नेम एंड उसके बाद पैरेंथेसिस में हम क्या लिखेंगे? पैरामीटर्स. ओके, पैरामीटर्स एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिटर्न. यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी. जो डेफ कीवर्ड है इससे हमने क्या किया? एक फंक्शन को क्रिएट किया. यहाँ पे फंक्शन नेम जो भी हमें परफॉर्म करवाना है, जैसे हमें नंबर्स को ऐड करवाना है तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. एंड पैरामीटर्स क्या हैं हमारे? जैसे हमें टू वेरिएबल अगर हमने यहाँ पे लिए हैं, टू वेरिएबल को अगर हमें ऐड करवाना है तो ए एंड बी हमारे क्या हो जाएंगे? पैरामीटर. एंड रिटर्न में जब हम इस फंक्शन को ये जो हमने सम फंक्शन लिया है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर हमने 5 और 3 अगर हमने इसको कॉल किया है एंड यहाँ पे अगर हमने रिटर्न करवाया है तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो एक्चुअल जो ये वैल्यू हमने दी है इनको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. ओके, पाइथन में. एंड यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो कितना होगा? 8. ये हमारा क्या था? ये एक किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का क्या था? हमारा एक सिंटेक्स था. एंड रिटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिटर्न क्या है? यहाँ पे जो ये रिटर्न कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है? रिटर्न कीवर्ड जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये हमें आउटपुट तो डिस्प्ले करेगा ही, साथ में जो भी हमने वेरिएबल लिए हैं उसकी वैल्यूज़ को फंक्शन में हम मेमोरी में क्या करेगा? ये स्टोर करवाएगा वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं. अगर हम रिटर्न फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं प्रोग्राम में तो वो क्या करेगा? सिर्फ जो भी हमने प्रोग्राम कोड किया है, जो भी हमने वेरिएबल लिए हैं उन वेरिएबल के थ्रू सिर्फ हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा. और बाकी जो वेरिएबल हैं उसकी वैल्यूज़ जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा, उसके बाद जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी. मतलब वो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं होगी. बट रिटर्न का जब हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो मेमोरी में है हमारे प्रोग्राम की जो भी वेरिएबल की जो वैल्यू हमने ली है वो मेमोरी में स्टोर रहेगी. अगर हम यहाँ पर टाइप्स की बात करें कि कितनी टाइप्स होती हैं हमारी फंक्शंस की, अगर पाइथन में हम बात करें तो हमारा फर्स्ट जो टाइप रहेगा वो अपना क्या रहेगा? यूज़र डिफाइंड फंक्शन. ओके, यूज़र डिफाइंड फंक्शन. एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे जो है फंक्शन होते हैं जो यूज़र क्या करता है? क्रिएट करता है डेफ कीवर्ड का यूज़ करके. एंड यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमने डेफ ग्रीट ग्रीट किया है, किसी का वेलकम किया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोई भी फंक्शन अगर हम क्रिएट करेंगे तो उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? कॉलन का. एंड यहाँ पर हमने दिया प्रिंट. प्रिंट में हमने क्या किया है? हेलो वर्ल्ड. ओके, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड या कुछ भी हम यहाँ पे जो भी मैसेज देंगे एंड हमने क्या किया? यहाँ पे ग्रीट को फंक्शन को हमने कॉल कर लिया तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे जो हमने राइट डाउन किया है ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड. ओके, एंड यहाँ पर अगर यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था और जो हमारा डिस्प्ले हुआ वो हेलो वर्ल्ड हुआ. एंड अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसमें हम फंक्शन में जिसमें हम पैरामीटर का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे? डेफ. जैसे हमें कोई नंबर्स को ऐड करना है, ए और बी को अगर हमें ऐड करवाना है तो अब हम क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे. एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे? सम. हमने क्या कर दिया कि हमारा सम डिस्प्ले हो और उसके बाद ए और बी में
में जो भी हम नंबर दें वो हमारे ऐड हो जाएँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे और जो एक्चुअल वैल्यू हैं वो हमने यहाँ पे पास की हैं। अब जो हमारा यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, सम। ओके, क्योंकि हमने प्रिंट में जो भी हम कोटेशन के बीच में जो भी हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं वो मैसेज वो हमें डिस्प्ले होता है। और उसके बाद हमने क्या करवाया है, ए और बी को ऐड करवाया है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी को ऐड करवाया है, तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये अपना क्या आ गया यहाँ पे, आउटपुट। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें रिटर्न वैल्यू की, तो रिटर्न वैल्यू का भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया है ए और बी का, तो हमने यहाँ पे एक डेफ से हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन का नाम है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे ए और बी का। ओके, मल्टीप्लाई करवाने के लिए अब हमें रिटर्न करवाना है ए मल्टीप्लाई बी। अब हमने क्या किया, हमें एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट नाम का, और हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने वैल्यू दी है 4 और 6। अब हमारा क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई रिजल्ट। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई रिजल्ट जो हमने लिया है, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई शो होगा। मल्टीप्लिकेशन जो भी हम यहाँ पे प्रिंट में देंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड रिजल्ट हमारा क्या है, 4 और 6। 4 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने यूज़ किया है रिटर्न वैल्यू के साथ जब हमने फंक्शन को क्रिएट किया है। अगर हम बिल्ट इन फंक्शन की सेकेंड टाइप अपना क्या है, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, इसकी बात करें तो ये हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं पाइथन में। इनको हमें क्रिएट करने की कोई नीड नहीं होती, और हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी लिस्ट ली है, ओके, जैसे हमने कोई नंबर लिए एंड यहाँ पे हमने एक लिस्ट 1 2 3 4 करके हमने एक लिस्ट बनाई है, एंड लिस्ट में यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे। अगर हमें इनकी लेंथ फाइंड करनी है, ओके, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन लेन। ये क्या होता है, ऑलरेडी इनबिल्ट है पाइथन में, हम इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। लेन की ये लेन लिखेंगे, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने वेरिएबल लिया है नंबर, ये नंबर हम यहाँ पे रखेंगे, किसमें, पैरेंथेसिस में, एंड हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, लेंथ मतलब कितने वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं इस लिस्ट में, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट हो जाएगा 4 होगा। ओके, ये हमने क्या किया, बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किया है लेंथ से लिस्ट में जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनकी लेंथ बताएगा वो। एंड यहाँ पर हम सम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करवाना है तो सम का यूज़ करेंगे। मैक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इस लिस्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड करना है तो हम मैक्स जो फंक्शन है उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन का भी हम क्या करते हैं, इसमें फंक्शन में यूज़ करते हैं पाइथन में। जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये अपना क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन होता है। इसमें जो फंक्शन होता है वो कॉल करता है खुद को। एंड जैसे हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल में हमारा जो किसका यूज़ करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ the process of dividing a computer program into separate independent block of code or separate subproblem with different names and specific functionality is known as. Okay, यहाँ पर जब भी हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको हमने सेपरेट कर दिया इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में। ओके, उनका अलग अलग नाम हमने दिया है, और अगर अलग अलग नाम है तो उनके जो फंक्शंस हैं वो भी हमारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये क्या होती है, अपनी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अगर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। इसमें हम एम्फेसाइज किस पे करते हैं कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है प्रोग्राम की, उसमें जो ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिए हैं वो इंडिपेंडेंट हो और उनको हम इंटरचेंज कर सकें। एंड फर्स्ट, जैसे अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो इसमें डिवाइड रहते हैं, अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इनपुट मॉड्यूल, यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल लिया है, ये यूज़र जितने भी इनपुट यहाँ पर देगा तो सॉफ्टवेयर क्या है उसको हैंडल करेगा। कौन सा मॉड्यूल इसमें, इनपुट मॉड्यूल, जो यूज़र इनपुट करता है उन सभी इनपुट्स को हैंडल कौन करेगा, इनपुट मॉड्यूल। एंड अगर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए हमने क्या बनाया, कैल्क मॉड्यूल। सिर्फ ये मॉड्यूल क्या करेगा, कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाएगा। एंड आउटपुट मॉड्यूल में क्या होगा, जो हमारा जो रिजल्ट है वो किस में डिस्प्ले होगा, आउटपुट मॉड्यूल में। तो हमने क्या करवा दिया, ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स हमने बनाए हैं जिसमें हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शंस वाइज, अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ऑप्शन नंबर 1 है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये अपनी क्या है, ये होता है अपना ओप्स, ओके, जिसका हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड ये अपना क्या है, जब भी हमें कोड को ऑर्गेनाइज करना है किसमें, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट्स क्या कंटेन करता है, डेटा एंड मेथड्स को अपना जो ऑब्जेक्ट है ये कंटेन करता है। इसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे हम फोकस करते हैं। अगर हम उन कॉन्सेप्ट की बात करें तो अपना नंबर 1 जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इलाबोरेट करें, 1 सेकेंड, जो अपना ओप्स है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, नंबर 1, कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, क्लास। ओके, क्लास हमारा क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ब्लूप्रिंट मीन्स क्या होता है, कि जैसे हमारा व्हीकल, अगर हम बात कर रहे हैं व्हीकल की, तो व्हीकल हमारा क्या है, क्लास है। एंड इसके जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, जैसे व्हीकल के जो टाइप्स हैं, कार, बाइक, साइकिल, ये सारे क्या हैं, व्हीकल के टाइप्स हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट। तो ब्लूप्रिंट, व्हीकल का ब्लूप्रिंट हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट। मतलब जैसा हमारा व्हीकल है वही उसके फंक्शंस और उसके मेथड्स हम किस में यूज़ करते हैं, क्लास में, किस में, ऑब्जेक्ट में। ओके, जो क्लास के जो फंक्शंस और मेथड्स हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट में। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एनकैप्सुलेशन की, उप्स में एनकैप्सुलेशन का हम यूज़ करते हैं। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या है, इसमें जो हिडन डाटा है एंड मेथड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एक होता है अपना हिडन डाटा, ओके, हिडन डेटा होता है एंड मेथड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, ऐप का के बिहाइंड जो भी कोडिंग हुई है, ओके, उसको वो हमारी क्या होती है, हाइड होती है, उसमें यूज़र कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। ये हमारा क्या है, एनकैप्सुलेशन। क्योंकि हम इसमें क्या रहेगा, कुछ डाटा हाइड रहेगा और जो यूज़र के लिए जो उसकी यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डाटा रहेगा वो हमें सिर्फ वही हमें डिस्प्ले होगा। मीन्स यहाँ पे डाटा भी डिस्प्ले हो रहा है और जो अन नेसेसरी, जो यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें नहीं हैं वो क्या रहेंगी, यहाँ पे हाइड रहेंगी। तो यहाँ पे दो चीज़ों को कंबाइन किया गया है, तो ये हमारा क्या होता है, एनकैप्सुलेशन। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में अगर हम एक व्हीकल की बात करें तो जैसे हमारा व्हीकल क्या है, एक क्लास है, ओके, एंड इसकी जो ऑब्जेक्ट रहेंगी वो अपनी रहेंगी कार। कार अगर हमने एग्जांपल लिया है, कार के अगर हम फंक्शन की, व्हीकल के फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो अपने क्या हो सकते हैं, नंबर 1 अपना क्या आएगा, फ्यूल। ओके, फ्यूल रहेगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं अपने व्हीकल में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड अपने क्या हो सकते हैं, कि जब भी हम व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो हम ब्रेक का यूज़ करेंगे और हम क्लच का यूज़ करते हैं, हम स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ओके, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। और सेम फंक्शन हम किस में यूज़ करते हैं, कार में। तो ये क्या हुआ, इनहेरिटेंस, जो हमारे जो व्हीकल था, ये जो हमारी क्लास थी, उसके जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो किसने इनहेरिट किए हैं, ऑब्जेक्ट ने। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वही क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसका, क्लास का। ओके, जो ऑब्जेक्ट है हमारा किसका है, ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या हो जाता है, ब्लूप्रिंट हो जाता है क्लास। और ये क्या होता है, इनहेरिटेंस, क्योंकि व्हीकल की जो भी प्रॉपर्टी है वो किसने इनहेरिट की है, ऑब्जेक्ट ने। अगर हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या रहेगा, अगर हम एक एग्जांपल लें एनिमल्स का,
ओके। जैसे एनिमल्स हैं, अगर वो हैप्पी होते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो अलग से क्या होती है, उससे हमें पता लगता है कि वो हैप्पी है। एंड अगर हम बात करें, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी जो साउंड होती है उससे हमें पता लगता है कि एनिमल को कुछ प्रॉब्लम है। ओके, उनकी जो साउंड है वो डिफरेंट रहती है। एनिमल, अगर हम यहाँ पे एनिमल वर्ड का यूज़ करें तो ये हमारा क्या है, एनिमल का जो एनिमल हमारा क्या है, क्लास। ओके। एंड एनिमल हो गया अपना डॉग, कैट एंड जो जितने भी हैं ये अपने एनिमल्स, ये हमारे क्या हो गए। अब इनकी जो साउंड रहेगी, अगर हम साउंड की बात करें तो एनिमल की जो साउंड है ये क्या है, फंक्शन क्या है, सेम है। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म में जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, लेकिन जो मेथड है, जो फंक्शन है वो सेम रहेगा। एनिमल की साउंड, हर एक एनिमल की क्या होती है, अपनी साउंड होती है, मतलब फंक्शन क्या है, सेम। एंड अगर हम बात करें इसके बिहेवियर की तो जो डॉग है उसका जो साउंड है वो बहुत अलग होती है, कैट की साउंड अलग होती है, लायन की साउंड बिल्कुल अलग होती है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमने फंक्शन सेम यूज़ किया है, बट उसका जो ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके। एंड एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्शन में जितनी भी कॉम्प्लेक्स जो डिटेल्स होती हैं, ओके, वो हमारी क्या रहेंगी, यूज़र से हाइड रहेंगी, और जो एसेंशियल थिंग्स हैं सिर्फ वही हमारी क्या होती हैं, यूज़र को डिस्प्ले होंगी। ये हमारे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे हम फ़ोन का या फिर लैपटॉप का जब भी हम यूज़ करते हैं तो कैसे जो लैपटॉप है उसके हार्डवेयर कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, ये हमें क्या नहीं होता है, इनकी जो डिटेल है कैसे ये वर्क करते हैं, हम उनसे क्या होते हैं, हमें उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, और हम उसके बारे में नहीं जानते, वो क्या है, हमारे लिए हाइड हो गया है इंफॉर्मेशन। बट उसका जो यूज़ करना है हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन। एसेंशियल चीज़ ही हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, उप्स का कॉन्सेप्ट। एंड अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की, जो अपनी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, ये एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, एक सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी प्रोग्राम को जब हम मेथड को राइट डाउन करते हैं तो उसमें हम सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, नंबर वन सीक्वेंस का हम यूज़ करेंगे, सिलेक्शन का हम यूज़ करते हैं, एंड रिपीटेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, ये हमारे क्या है, रिपीटेशंस। ये अपना किसका पार्ट हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। यहाँ पर हम फोकस किस पर करते हैं, जो फ्लो है प्रोग्राम का वो कैसा है, लॉजिकल होना चाहिए। ओके, जो लॉजिकल फ्लो है प्रोग्राम का उस पे हम फोकस करते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। और इसमें जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्शंस का और रिपीटेशंस का, मतलब लूप्स का और कंडीशंस का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने कोडिंग में प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने के लिए। और जिससे क्या होगा, इससे जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की हमने बात की थी कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इससे इसका मेन जो बेनिफिशियल क्या रहता है कि हम क्या कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। ओके, मेंटेन करने के लिए हम इसको ईज़िली हम मेंटेन कर पाते हैं जब हम उसको मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एंड अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात करें, यहाँ पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, जब हम किसी भी प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये अपना क्या आता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसमें हम फोकस किस पे करते हैं, प्रोसीजर पर। ओके, किस पर फोकस करेंगे, प्रोसीजर पर, उसके फंक्शन पे। एंड इसकी जो अप्रोच रहती है वो टॉप टू डाउन रहेगी। एंड डाटा को हम सेपरेट करेंगे, कहाँ कैसे, फंक्शंस के थ्रू हम डाटा को सेपरेट करते हैं। ओके, ये हमारा क्या था, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। The name group of instructions that accomplish a specific task when it is invoked is called। ओके, जब भी हमें इंस्ट्रक्शंस के साथ किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। ओके, अभी हमने इसके बारे में बात की थी
किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पाइथन में फंक्शन का यूज़ करते हैं। मॉड्यूल का हम क्यों यूज़ करते हैं, मॉड्यूल हमारे क्या होते हैं, जब भी हम प्रोग्राम को का जो कोड है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं उसके नेम से, उसके फंक्शन से, जब हम उसको डिवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल। एंड जो क्लास होती है ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसका, ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। लूप की अगर हम बात करें तो लूप में हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी भी कोई एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें हमें रिपीटेशन करवानी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एंटीवायरस का जब हम यूज़ करते हैं तो एंटीवायरस का क्या करता है, स्कैन करता है वायरस को चेक करने के लिए हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा। तो हम क्या करवा रहे हैं, रिपीटेशन करवा रहे हैं। वो फाइल टू फाइल क्या होगा, वो हर एक फोल्डर को चेक करेगा। तो हम यहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a primary advantage of using functions allowing the same code to be used in the different part of program or another program? ओके, प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है फंक्शन का, कि हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज रीयूजेबिलिटी। ये हमारे फंक्शंस की जो रीयूजेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। ओके, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Option number question number 4 is a user defined function definition in Python must begin in which keyword? Okay, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसके लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ फंक्शन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। डेफ फंक्शन से हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले हम डेफ फंक्शन के अंदर उस जो है फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, कॉलन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे जो भी हमें ऐड करवाना है, उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे एंड फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं। और यहाँ पे जो भी वैल्यू हम देंगे वो हमारा जो आउटपुट है वैसे डिस्प्ले होगा एडिशन के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिंबल मस्ट बी द फंक्शन हेडर्स ऑलवेज एंड विद इन पाइथन। ओके, फंक्शंस को जैसे ही हमने डिफाइन किया तो एंड में हम किसका यूज करते हैं, कॉलन का। किसका यूज करेंगे, कॉलन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जैसे हमने ये भी कोई यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नेम ले सकते हैं। डेफ से हमने क्या किया, यूजर डिफाइन फंक्शन हमेशा किससे शुरू होता है, डेफ से। यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन का नेम ले सकते हैं एंड इसको एंड किससे करेंगे, कॉलन से। ये आप ध्यान रखेंगे। In Python, a value passed to the function during the function call is known as। ओके, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे ही हमने ऐड का जो एग्जांपल लिया था, ऐड में हमने यहाँ पे जो 5 एंड 3 को जब फंक्शन को हमने कॉल किया था। ओके, एंड आप कुछ रिमाइंड कर पा रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने एक डेफ फंक्शन लिया, डेफ कीवर्ड से हमने ऐड का फंक्शन लिया था। ओके, 5 यहाँ पे ए एंड बी 2 वेरिएबल हमने दिए थे एंड हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है। यहाँ पे हमने दिया है कि हमारा क्या शो हो मैसेज में सम, और हमें करवाना है ए और बी को ऐड करवाना है। ओके, यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड को हम कॉल करेंगे, ऐड फंक्शन को, और यहाँ पे हम क्या देंगे, वैल्यूज़ देंगे 5 एंड 3 की, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट शो होगा वो हमें क्या होगा, सम 8। तो ये जो हमारा जो हमने 5 एंड 3 लिया है ये हमारे क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट। बट जो हम यहाँ पे जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, पैरामीटर्स। अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में हमेशा क्या रहेगा, ये एक वैल्यू हमें रिटर्न करता है एक्सप्रेशन, जैसे a + b 5 + 3 8, ये हमें वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करता है। एंड लोकल वेरिएबल की बात करें तो फंक्शन के अंदर जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो हमारे क्या होता है, लोकल वेरिएबल। Which rule must be followed when defining the default parameter in a Python function's header? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अगर हमें डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, हम क्या करते हैं, दे मस्ट बी डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन बॉडी। तो जो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो हमें फंक्शन बॉडी में पहले उनको डिफ़ाइन करना होगा। ये जो है हमारे इसमें
तो हमें फंक्शन की जो बॉडी है वहाँ पर हमें इन पैरामीटर्स को डिफाइन करना होता है। अभी हमने एग्जांपल में आपको दिखाया था कि पैरामीटर्स हम जैसे ही हमने फंक्शन को डिफाइन किया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर्स में इनको डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसमें आप देख सकते हैं डेफ हमने फंक्शन बनाया है, इसमें पैरामीटर्स लिए हैं ए बी एंड सी की वैल्यू ली है, हमने डी की वैल्यू लिया है। ये हमारे क्या हो गए, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ओके, next question is the function that perform a task display the result but does not return any explicit value to be calling a function is known as। जब भी हमने कोई भी रिटर्न वैल्यू हमारी फंक्शन में डिस्प्ले नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वॉइड फंक्शन। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें रिकर्सिव फंक्शन की, तो रिकर्सिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो खुद से बार बार क्या होते हैं, रिकॉल होते हैं अपने आप। जब तक कि हमारा जो भी हमने कंडीशन दी है जब तक वो फुलफिल नहीं होती तब तक ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमने एक डेफ से एक फंक्शन क्रिएट किया है, हमें काउंट करना है। ओके, प्राइमरी नंबर को 1 2 जो 5 है अपने प्राइमरी नंबर को हमें प्रिंट करवाना है, तो हमने काउंट में लिया n। ओके, मतलब n नंबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने कंडीशन दी है n ग्रेटर देन 5, मतलब जब तक n 5 से बड़ा ना हो तब तक हमें क्या रहे, ये जो फंक्शन है वो कॉल होता रहे। और यहाँ पर जो प्रिंट है, प्रिंट में क्या हो, n प्रिंट हो। एंड नीचे हम क्या देंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, काउंट करेंगे n+1 को। ओके, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 को। तो यहाँ पर अगर आउटपुट की अगर हम बात करें तो वो अपना क्या डिस्प्ले होगा, सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा, सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा, 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। अब हमारे क्या हो गए ये, 1 सेकेंड, अब ये हमारे क्या हो गए, जो 5 तक हमने नंबर लिए हैं, अब ये प्राइम नंबर हैं 1 to 5 एंड 5 के बाद जैसे ही 6 अगर हम प्रेस करते हैं, इसमें 6 अगर बड़ा नंबर आ जाता है 5 से, तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो कॉलिंग स्टॉप हो जाएगी अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी कि जो हमारी n की वैल्यू है वो 5 से बड़ी होने के बाद ही तो हमारा जो फंक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ किया है कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं फंक्शन को जब तक कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंड अगर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शन की, तो इसका हमने एग्जांपल लिया था, जैसे लेन का अगर हमें जो भी लिस्ट में, जैसे हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी उसमें हमने 1 2 3 अगर हमने नंबर लिए हैं एंड इनकी लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो हमने यहाँ पे दिया है लिस्ट। ओके, यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड लिस्ट में अपने कितने हैं, लेन का अगर हमने यूज़ किया है यहाँ पे, इसके पहले हम प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट का, उसके बाद इनको पैरेंथेसिस में ऐसे लिखेंगे। एंड यहाँ पर जो वैल्यू कितनी है अपनी 3, तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा, 3। अगर वॉइड फंक्शन की बात करें तो वॉइड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमें वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो सिर्फ हमें हमें क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, बट जो वैल्यू है वो वेरिएबल की उसमें स्टोर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने डेफ का एग्जांपल लिया और हमने ग्रीट का यूज़ किया, हम किसी का वेलकम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ABC कुछ भी हमने प्रिंट करवाया है एंड फिर हमने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर जो भी हमने प्रिंट में दिया है ABC ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिला है, आउटपुट हमने जो दिया है वो आउटपुट हमें मिला है, रिटर्न में कोई भी वैल्यू मतलब स्टोर नहीं हुई है मेमोरी में। तो ये हमारा क्या था, वॉइड फंक्शन। अगर यूटिलिटी फंक्शन की बात करें तो ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो बहुत ही स्मॉल टास्क में हम हेल्प, ये जितने भी स्मॉल टास्क होते हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। कौन से, यूटिलिटी फंक्शंस। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमने कोई भी डेफ फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमें स्क्वायर करवाना है। ओके, कोई भी वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है x, अगर हमने उसको रिटर्न करवाया है कि x क्या हो जाए, हमारा मल्टीप्लाई हो जाए एंड प्रिंट क्या हो, प्रिंट में हमने दिया है स्क्वायर 5। ओके, यहाँ पे हमने क्या वैल्यू दी है, 5। तो अब जो हमारा आउटपुट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 5 × 5 कितना आ जाएगा अपना आंसर, 25।
ओके, ये हमारा क्या हो गया, यूटिलिटी फंक्शन। मतलब कोई भी स्मॉल अगर टास्क अगर हमें परफॉर्म करवाना है बार बार, तो हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी फंक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the mandatory requirement for user defined function to be called successfully in Python program and preventing the name number? Okay. It must be defined before its call. यहाँ पर अगर हमें नेम, जो एरर हमें डिस्प्ले होता है उस वो डिस्प्ले ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा फंक्शन है वो कॉल करने से पहले उसको डिफाइन करना होगा। ओके, एंड अगर हम कॉल करने से पहले उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेम एरर का जो है जो मैसेज है वो हमें डिस्प्ले होगा। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई फंक्शन लिया है, ओके, फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे हमने कोई भी हमने ले लिया डेमो। ओके, डेमो हमने लिया, ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। वाई हमने वेरिएबल लिया है जिसमें हमने 5 लिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन के अंदर जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, लोकल वेरिएबल। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल। हमने प्रिंट करवाया है किसको, वाई को। एंड अगर हम डेमो को कॉल करेंगे, डेमो फंक्शन को, एंड यहाँ पर अगर हमने फिर से प्रिंट करवाएंगे वाई को, तो अब जो हमारा आउटपुट रहेगा वो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना जो मैंने लिखा है, यहाँ तक जो हमारा प्रोग्राम रहेगा ये। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो इतना जो ये वाला पार्ट है अपना, डेफ डेमो वाई की जो वैल्यू ली है हमने 5 ली है, प्रिंट किया है 5 को, यहाँ तक जो हमारा आउटपुट रहेगा वो हमें हमारा रहेगा 5। बट जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, डेमो फंक्शन को, और प्रिंट करवाया अगेन यहाँ पे वाई, वाई को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे नेम एरर शो होगा, क्योंकि हमने जो वाई वेरिएबल यहाँ पे लिया है फंक्शन को कॉल करते हुए, हमने इसको डिफाइन नहीं किया। ओके, अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेम एरर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, एंड इसको अगर हम y को, जैसे हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में अगर हमने यहाँ पे y को डिस्प्ले कर यहाँ पे अगर मेंशन कर देते हैं 100 कर दिया सपोज, तो ये हमारा जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे 100 शो हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे y वेरिएबल को अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो हमारा जो नेम एरर का जो एरर है वो हमेशा शो होता रहेगा जब तक हम यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं करेंगे। ओके, ये हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A variable that is defined inside any function can be accessed only in that function where it is defined is known as। अगर फंक्शन के इनसाइड अगर हम डिफाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। क्या होता है वो हमारा लोकल वेरिएबल। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लें लोकल वेरिएबल का, कोई भी यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल हमने डेफ किया है एंड शो किया है। ओके, डेफ के अंदर हमने एक शो फंक्शन हमने बनाया है जिसमें हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है एक्स को। 1 सेकेंड, हमने किया डेफ शो फंक्शन हमने लिया, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल हमने y इज इक्वल टू 5 लिया है एंड प्रिंट हमने करवा दिया y। तो यहाँ पर जो है ये जो y वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल। एंड अगर हम बात करें ग्लोबल वेरिएबल की, ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के आउटसाइड हम इनको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में ही x इज इक्वल टू 10 लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, शो फंक्शन को यूज़ किया है और हमने प्रिंट करवाया किसको, x को, एंड x को हमने प्रिंट करवाया। अब हमने शो फंक्शन को कॉल किया है एंड लास्ट में हमने प्रिंट करवाया है x को। यहाँ पर जो हमें आउटपुट शो होगा वो हमारा क्या रहेगा, 2 टाइम हमें 10 डिस्प्ले होगा, क्योंकि 1 टाइम क्या होगा, जो ग्लोबल वेरिएबल है ये इसका सबसे पहले जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन हमने किया था x।
ओके। लोकल वेरिएबल में जो हमने x लिया था उसकी वैल्यू सबसे पहले डिस्प्ले होगी 10। उसके बाद जब हमने शो फंक्शन को कॉल किया है, इसमें जो x की वैल्यू है ये अगेन जो ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हमें अगेन शो होगी 10। तो ऐसे हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। एंड अगर हम यहाँ पर स्कोप वेरिएबल की बात करें, स्कोप वेरिएबल जो है ये एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप वेरिएबल हमारे पाइथन में हम यूज़ नहीं करते। ओके। एंड अगर हम मॉड्यूल प्रोग्राम की मॉड्यूल वेरिएबल की बात करें तो मॉड्यूल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसका हम जब भी हमें इंपोर्ट करना होता है, ओके, फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसी भी अनदर फाइल में, तो उसको इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूल वेरिएबल का। ओके। अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया है वैल्यूज़ को। ओके। तो हमने क्या किया, जो इंपोर्ट जो इनबिल्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड वैल्यूज़ डॉट नम करके ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, कुछ डिस्प्ले होगा। 1 सेकेंड। तो जो भी वैल्यू रहेगी वो हमें शो हो जाएगी 50। मीन्स यहाँ पे जिस भी कोई भी इनबिल्ट जो वेरिएबल है, जो कोई भी इनबिल्ट जो फंक्शन है, अगर हम उसको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी अदर फाइल में पाइथन की, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मॉड्यूल वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे। और उसका जो एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, जैसे हमने वैल्यू डॉट नम यहाँ पे लिया है और हमने किसको यहाँ पे इंपोर्ट किसको किया है, वैल्यूज़ को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूल वेरिएबल। Now, next question is, which keyword should be prefixed of a variable name inside a function if its modified value needs to be used and persist outside the function? Modify the global variable. यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऐसा बोल रहा है कि पाइथन जो है वो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो पाइथन डायरेक्टली हमें अलाउ नहीं करता अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल में कुछ भी चेंज करना है। ओके। ग्लोबल वेरिएबल को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए जो है हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल है, जैसे हमारे पास लोकल वेरिएबल नहीं है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल का हम अपने प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे इस बात को क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पर जो जैसे मैंने एक एक्स ग्लोबल वेरिएबल लिया है, ओके, 10, एंड मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, इसमें हमने किया चेंज। ओके। एंड फंक्शन को हमने क्या किया, क्रिएट किया है, x इज इक्वल टू 20। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल। हमने क्या किया है, प्रिंट करवाया है। ओके। इनसाइड, इनसाइड हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम फंक्शन के इनसाइड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके। एंड अब हमें क्या करना है, चेंज करना है यहाँ पे, क्योंकि हम ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, चेंज फंक्शन को कॉल किया एंड यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है। प्रिंट में हम क्या देंगे, आउटसाइड एक्स। ओके। एंड अगर हम यहाँ पर आउटपुट की बात करें तो हमारा क्या आउटपुट होगा, इनसाइड में हमारा क्या डिस्प्ले होगा, 20। ओके। बिकॉज ये हमारे क्या है, लोकल वेरिएबल है और यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो हमारा लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। जो हमारे फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो हमने डिफाइन की है। एंड ग्लोबल की जो वैल्यू है वो ग्लोबल की ही रहेगी। यहाँ पर जैसे एक्स की वैल्यू एक बार 20 डिस्प्ले होगी एंड एक बार क्या होगी, 10 डिस्प्ले होगी। अगर हमने यहाँ पे ग्लोबल, अगर हमने यहाँ पे जैसे अगर हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया, जैसे इसमें बोला गया है कि अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर ग्लोबल आएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। अगर हमने x इज इक्वल टू 10 वेरिएबल 10 कोई वैल्यू ली है एंड एक डेफ फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया जिसमें चेंज हमने फंक्शन लिया है, एंड अगर हमने इसमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया है, ग्लोबल x,
ओके। एंड यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि ग्लोबल एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, चेंज कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि हमने हमने जो पहले ग्लोबल की वैल्यू दी है 10, अब हम ग्लोबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो अब हमने क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू 20। ओके। एंड नाउ यहाँ पर अगर हम चेंज फंक्शन को कॉल करते हैं और हम अगर प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पर जो आउटसाइड जो एक्स रहेगा, वो इसका जो आउटपुट रहेगा, तो अब ये जो आउटपुट होगा वो 20 डिस्प्ले होगा। अगर हमें ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने वेरिएबल की वैल्यू को। ये बात इसमें लिखी हुई थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल एक्स लिखा है और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। और जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा, अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पर क्या था, अगर 20 है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 20 डिस्प्ले होता और बाद में हमें क्या दिखता, 10, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वैल्यू था, वेरिएबल थी, इसकी जो वैल्यू थी 10 थी। बट जैसे ही हमने ग्लोबल कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ किया है, उसमें अब हमें क्या डिस्प्ले होगा, जो ये 10 को किस में चेंज कर दिया, किस में मॉडिफाई कर दिया, अब 20 में। तो हमारा जो रिजल्ट है वो सिर्फ क्या डिस्प्ले होगा, 20। okay, and our next question is, which of the following is a python built-in function that return the absolute value of a number? ओके। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो ये इसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं abs फंक्शन का। एंड ये हमारा क्या होता है, इसमें सिंपली हम जब भी कोई भी हमारा नंबर है, अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है, ओके, ए बी एस में जो भी हम नंबर देंगे, जैसे हमने लिया है 15, ये नेगेटिव नंबर है, तो हमारा जो आउटपुट है अगर वो डिस्प्ले होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब भी हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, पॉजिटिव वैल्यू हमें शो करेगा। अगर हम मैक्स फंक्शन की बात करें, तो अगर हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट में अगर हमने जैसे हमने यहाँ पे कोई भी लिस्ट ली थी, ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने नंबर लिया, नंबर में हमने कोई भी लिस्ट ली है 10, 20 एंड 40 समथिंग, ओके। ये इसमें अगर हमने मैक्स का यूज़ किया है, यहाँ पे हमने क्या करवाया, प्रिंट। इंडेंटेशन का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, मैं स्पेस की वजह से हम इसको मैंने यहाँ पे बहुत ही आगे इसको किया है। बट पाइथन में जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो इंडेंटेशन का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये जो प्रिंट है वो यहाँ पर आना चाहिए, ओके। प्रिंट यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये वाइट स्पेस होता है इसको आइडेंटिशन बोलते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, मैक्स करवाएंगे किसको, नम को। इसमें जो भी हमारी वैल्यू हैं, मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमें हमें क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। और इसमें जो होगा 40 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा मैक्सिमम का। अगर हम लेन की बात करें, लेन जो फंक्शन है इसका हम यूज़ करते हैं, जो हमारी लिस्ट है उसमें जितनी भी वैल्यू हमने दी है वो हमें काउंट करके ये डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आउटपुट रहेगा 1, 1, 2 एंड 3, 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। एंड पावर फंक्शन की अगर हम बात करें, तो पावर फंक्शन में क्या करते हैं हम, पावर को रेज करते हैं, कैसे, ए टू द पावर 2, ओके। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए टू द पावर 2, मत मीन्स अब हमने जैसे डायरेक्ट हम करवा देते हैं प्रिंट, ओके। पावर फंक्शन का हमने यूज़ किया, उसमें डायरेक्ट हमने वैल्यू दी और हमने क्या करवा दिया यहाँ पे। अब ये जो डिस्प्ले होगा, हमारा जो रिजल्ट है, ये हमारा कैसा शो होगा, यहाँ पर 2 टू द पावर 3, 8 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The built-in function div mode xy written a tuple containing the quotient and the remainder and output of the Python expression 7 and 3। तो इसको अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें कि ये जो है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वोशंट की, रिमाइंडर की एंड डिव मोड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे हमें 5 को डिवाइड करना है 320 से, ओके, तो ये हमारा क्या होता है, डिवाइज़र। इसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइज़र। और यहाँ पर जो हमारा 6 एंड 4 आएगा,
जो हमारा आंसर आएगा 5 6 30 एंड 2 0, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं क्वोशंट। ओके, ये हमारा क्वोशंट है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, जिससे हमें डिवाइड करना है। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ओके, ये हमारे क्वोशंट, रिमाइंडर, इनकी यहाँ पे बात की गई है। एंड अगर हम डिव फंक्शन की बात करें तो डिव जो मोड है इसका हम यूज करते हैं जो अपना डिव मोड है। ओके, डिव मोड में हमेशा जो हमारा जो रिजल्ट रहता है वो किस में होता है, टपल फॉर्म में। और ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा, टू जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ये कंटेन करता है, जैसे इसमें दिया गया है एक्स एंड वाई। ओके, एंड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जो ये हमने डैश, अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे 7, 7 का जो डिवाइज़र है 2, तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3। एंड यहाँ पर रिमाइंडर की बात करें तो वो अपना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो टपल वैल्यू रहेगी वो अपनी क्या रहेगी, 3 एंड 1। ओके, ये हमने क्या किया, डिवाइड मोड का यूज़ किया है, जिसमें हमें 2 टपल की जो वैल्यू है वो हमें मिली हैं। एक किस फॉर्म में है, क्वोशंट फॉर्म में है, एक किस फॉर्म में है, रिमाइंडर फॉर्म में। ओके, now move to the now option D is correct here, 3 and 1. And our next question is, if you want to use the ceil function, which is the part of Python standard library, what must be done first in your program? अगर हम सेल फंक्शन की बात करें तो ये जो सेल फंक्शन है हमारा, ये क्या होता है, मैथ मॉड्यूल होता है। ओके, जब भी हमें इंपोर्ट करना है मैथ के मॉड्यूल को, तब हम किसका यूज़ करते हैं, सील फंक्शन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें सील फंक्शन को, तो सील फंक्शन में एक्चुअली हम सील फंक्शन में सील जैसे 1 सेकेंड, सील जो हमारा फंक्शन रहेगा, इसमें क्या रहेगा, जब भी हमारी वैल्यू डेसिमल में रहती हैं, ओके, सील फंक्शन हमेशा इसकी राउंड ऑफ वैल्यू को हमें डिस्प्ले करेगा। तो हम सील फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। इंपोर्ट हम क्या करेंगे इसमें, मैथ मॉड्यूल को, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में, जिसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। एंड सील फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसका राउंड ऑफ करके जो भी अप वैल्यू रहती है वो हम यूज़ करते हैं 5। एंड यहीं पे अगर हम फ्लोर की बात करें, तो जब भी हम फ्लोर फंक्शन की हम बात करते हैं, तो फ्लोर फंक्शन में भी जब हम डेसिमल वाले नंबर को जब हम यूज़ करेंगे, तो इसमें भी जो राउंड ऑफ रहता है वो हमारा क्या रहेगा, 4 इसका आंसर रहेगा। ओके, मीन्स ये जो राउंड ऑफ करने के बाद जो अपना सील है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड ये हमारा क्या है, 4.9, तो जो हमारा लेस वाला नंबर है उसी को हमें डिस्प्ले करेगा, 4 को। एंड अगर हम बात करें राउंड की, राउंड जो फंक्शन अगर हम इसमें पाइथन में जो यूज़ करते हैं, तो इसमें अगर डेसिमल 4.5 4.6 है, तो इसका जो डिस्प्ले होगा हमें आउटपुट वो कितना रहेगा, 5। एंड अगर हम ट्रंक फंक्शन की यहाँ पे बात करें, तो ये भी हमारे क्या हैं, फंक्शंस हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। ट्रंक फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये जो डेसिमल है उसको रिमूव करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट, वो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 फंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड किया है। नंबर 1 क्या था, अपना सील फंक्शन, जिसमें अगर हमारा डेसिमल में कोई भी अगर हमने नंबर लिया है डेसिमल में है, तो जैसे 4.9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5। बट अगर हम फ्लोर की बात करें, तो फ्लोर क्या होता है, जो नंबर हमारा ये जो लेस है नंबर 4, तो यहाँ पे 4 और 5 में से क्या लेगा, 4 को। एंड अगर हम बात करें राउंड फंक्शन की, राउंड फंक्शन में क्या रहता है, 4.9 है, तो ये क्या लेगा, इसको 5। एंड अगर हम ट्रंक फंक्शन की बात करें, तो वो जो डेसिमल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और हमें डिस्प्ले करेगा जस्ट 4। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।